तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई मिस्ट्री अटैकर की बात करते हुए। आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे भाई मास्क हटा दिया एंड मास्क के अंदर से निकला कोई ऐसा जिसको किसी ने पहचाना ही नहीं इनिशियली, लेकिन बाद में मैंने आपको बताया भी वीडियो के अंदर कि ये सेथ रॉलिंस के ब्लैक एंड ब्रेव रेसलिंग अकेडमी के स्टूडेंट डॉन फ्यूरियो हैं। लेकिन अब क्या, बस यही थे मिस्ट्री अटैकर, यही थे मास्क मैन, अब कहानी खत्म। देखो लगेगा देख के, क्योंकि वी ऑल नो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान चेंज किए हैं भाई, स्क्रैप हुई है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि रीड को इंजरी हो गई, ब्रॉन ब्रेकर को इंजरी हो गई, सेथ ऑलरेडी इंजर्ड हैं। तो अब क्या किया जाए, तो इसलिए हो सकता है कि इन्होंने डिसाइड किया होगा कि चलो ठीक है यार, किसी को भी रिवील कर दो, खत्म करो कहानी। लेकिन ऐसा शायद होने नहीं वाला है। अगर आपको लगता है कि मिस्ट्री अटैकर वाली कहानी खत्म हो गई है तो प्रोबेबली ऐसा नहीं है। प्रोबेबली इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी पता नहीं है कि इंजरी के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या डिसाइड किया है। लेकिन जिस तरीके से आज ये वाला मिस्ट्री अटैकर स्मैकडाउन में आया था, बिल्कुल एक अलग लुक में, लाइक नीचे जीन्स पहन के, वो देख के ही पता लग गया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जानबूझ के इसको अलग दिखाना चाहते हैं, एक स्वर प्लांट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब आज जो स्मैकडाउन में अटैकर आया था, इसके रिवील होने के बावजूद शायद से ये वाली कहानी खत्म नहीं हुई है एंड अभी एक रियल रिवील होना बाकी है। लाइक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जानबूझ के इनको जीन्स पहना के भेजा ना, ताकि आपको पता लगे कि अच्छा ये जीन्स में, वो तो जीन्स में कहाँ था, जो असली अटैकर था वो तो पैंट्स में था, बैगी पैंट्स में था, ये तो जीन्स में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करना चाहती थी ताकि आपको पता रहे कि जो असली अटैकर है वो दूसरा है। एंड ऐसे में अब क्योंकि लोगन पॉल क्वालिफाई कर चुका है एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए, कल सुबह में कंपीट भी करेंगे वो चेंबर मैच में, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रियल मिस्ट्री अटैकर आएगा। एंड जो रियल मिस्ट्री अटैकर होगा शायद से, आई मीन आई एम नॉट श्योर, मैं नहीं चाहता कि आप अपनी होप्स हाई करो, शायद से हो सकता है कि सेथ रॉलिंस ही निकले, यानी तो कोई और निकले एंड पता चले कि सेथ रॉलिंस अपने ब्लैक एंड ब्रेव रेसलिंग अकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ में एक अलग ही फैक्शन बना रहे हैं विजन के अगेंस्ट जाने के लिए। एक इंटरेस्टिंग आइडिया, लेकिन आई डोंट नो कि कितने लोग भाई इनके स्टूडेंट्स को पसंद करेंगे, कितने नहीं करेंगे, बिकॉज सबके लिए नया होगा इन लोगों को जानना पहचानना। तो ऐसे में कहानी मेन ये है कि मिस्ट्री अटैकर वाली कहानी अभी फिलहाल खत्म शायद हुई नहीं है। ये रिवील जानबूझ के किया गया एक स्वर्व के लिए, ताकि कल जब मिस्ट्री अटैकर आए वापस से चेंबर में एंड जब कल रिवील हो कि शायद वो सेथ रॉलिंस है या फिर कोई भी हो, तो उसको एक ज़्यादा क्रेजी पॉप मिले। तो ये फिलहाल कहानी मिस्ट्री अटैकर को लेके। अब मिस्ट्री की बात करें भाई, तो 2-3 मिस्ट्री साथ में ही चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। मिस्ट्री क्रेट की बात कर लेते हैं। मिस्ट्री क्रेट के अंदर कौन है, ये क्वेश्चन बहुत ही लेजिटिमेट है एंड फैंस पूछते रह रहे हैं भाई कि आखिर मिस्ट्री क्रेट के अंदर कौन है कौन नहीं है। मैंने आपको एक नाम बताया डनहॉजन का, मोस्ट लाइकली वही होने वाले हैं। एंड बहुत ही गजब कोइंसिडेंस है कि जस्ट एलिमिनेशन चेंबर के 24 घंटे पहले ये AEW से निकल गए हैं, AEW के रोस्टर पेज से भी हट गए हैं। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये फ्री एजेंट हो चुके हैं, ये बुकिंग्स वगैरह भी लेने लगे हैं। तो वी नो कि ये चांसेस ज़्यादा इनके हैं। ऑल्सो एक चीज़ ये भी है कि ये जो क्रेट वाला कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा लाइक सीरियस कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा मीमिस सा कॉन्सेप्ट हो गया है, थोड़ा सा फनी कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसके अंदर से अगर कोई भी सुपरस्टार निकलेगा तो ज़्यादा सीरियस तो होगा नहीं। अब इसके अंदर से लेसनर तो नहीं निकलेंगे, अंडरटेकर तो नहीं निकलेंगे, कोई गूफी ही निकलेगा। तो ऐसे में एक गूफी कैरेक्टर हो गया मिस्टर इग्वाना का, डनहॉजन का, ये सारे सुपरस्टार्स थोड़े गूफी से हैं। तो ऐसे में डनहॉजन ही मोस्ट लाइकली इसके अंदर होने वाले हैं। एंड ये कल कहाँ पे रिवील किया जाएगा शो में एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिडल ऑफ द शो में रिवील होते हुए देखने को मिल सकता है। निक एल्डिस एंड एडम पीएस दोनों ही आने वाले हैं मिस्ट्री क्रेट को लेके। एंड जब गेट ओपन करेंगे तो देन यू कैन एक्सपेक्ट कि इसके अंदर से वैम्पायर लुक के साथ में डनहॉजन निकल सकते हैं। अभी तुम देखो तो 2-3 मिस्ट्री साथ में है, एक मिस्ट्री अटैकर वाली मिस्ट्री, मिस्ट्री क्रेट वाली मिस्ट्री एंड जे उसो पे किसने अटैक किया वो वाली मिस्ट्री। हालांकि 2-3 मिस्ट्री और है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई उनको तो दबा ही दिया। आखिर जे का फाटू पे किसने अटैक किया था, एडम पीएस को कौन कॉल कर रहा था, तो ये सब अभी रह ही गया, उसको तो ड्रॉप ही कर दिया इन्होंने। आई जस्ट होप कि जे उसो वाले एंगल को ड्रॉप ना करें। मुझे देखना है कि किसने अटैक किया जे उसो पे, क्योंकि मैं उसको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर में 50 बार हीट करने से भाई बच गए हम लोग, वो सुनने से बच गए। तो आई एम रियली ग्रेटफुल जिसने भी अटैक किया, चाहे जिसने भी किया हो। फिलहाल मिस्ट्री क्रेट को लेकर कहानी ये है कि मिस्ट्री क्रेट कल आपको रिवील होते दिखेगा, तो आपको डनहॉजन एक्सपेक्ट करना चाहिए। बाकी तो लेट्स सी क्या इन्होंने प्लान करके रखा है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं फिन बैलर की। कल फिन बैलर को मिलने वाली है अपॉर्चुनिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। वहां पे सीएम पंक के होम टाउन में फेस करने वाले हैं सीएम पंक को ये। एंड वी ऑल नो कि सीएम पंक के सामने ये नहीं जीतने वाले हैं। एक तो महीना के लिए ब्लॉकबस्टर मैच सेट है, बहुत होगा। तो बेस्ट केस सिनेरियो में फिन बैलर जो है रोमन रेंस एंड सीएम पंक के मैच में ऐड होंगे। ये चैंपियन तो बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं एंड लगता भी नहीं। अभी इनके जजमेंट डे के साथ में खटपट भी चालू हो गई है, डोमिनिक के साथ में, जेडी मैकडोना के साथ में। तो अभी फिलहाल एक्सपेक्टेड ये है कि आपको शायद से हो सकता है कि डोमिनिक कॉस्ट करते हुए देखने को मिले फिन बैलर को कल होने वाले एलिमिनेशन चेंबर के इनके मैच में। ऐसे होगा तो फिन बैलर आईसी टाइटल के पीछे जा पाएंगे। हालांकि जेडी मैकडोना के साथ
साथ ज़्यादा खटपट हुई है इनकी, लेकिन जेडी मैकडोना एंड फिन बैलर का मैच रेसलमेनिया वर्दी तो है नहीं, ये तो फिन बैलर के साथ में काफ़ी गलत हो जाएगा कि भाई ये मेनिया में कहाँ वर्ल्ड चैंपियन बन के जा सकते थे, ट्रिपल थ्रेट मैच में हो सकते थे, एंड ये कहाँ जेडी मैकडोना के अगेंस्ट आ गए, तो वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, जजमेंट डे मेंबर के अगेंस्ट ही डालना है, तो आप फाइनली ट्रिगर पुल करो, जजमेंट डे का ब्रेकअप कराओ, एंड आज यानी यूएसए के अकॉर्डिंग, बाकी इंडिया के अकॉर्डिंग कल डोमिनिक से कॉस्ट करवाओ तुम फिन बैलर को, एंड देन डोमिनिक वर्सेस फिन बैलर डालो WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में, एंड अगर नीड लगती है तो मैच को हाइप करने के लिए फिन बैलर की जगह उनके डीमन पर्सोना को लेके आओ, डीमन बैलर को लेके आओ, एंड फाइनली उनको रेसलमेनिया में WWE IC चैंपियन बनाओ, क्योंकि डोमिनिक की रेन एज सच कोई बहुत ही क्रेजी रही नहीं है, तो ईजिली वो टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत होगी नहीं। तो आपको ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए, पॉसिबली कल आपको डोमिनिक अटैक करते हुए देखने को मिल सकते हैं बैल पे, या तो इंटेंशनली कॉस्ट करेंगे, नहीं तो अनइंटेंशनली भी हो सकता है, ताकि इनके बीच में एक्चुअल में ब्रेकअप हो जाए एंड सब कुछ प्लान हो जाए फॉर रेसलमेनिया। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं एलिमिनेशन चेंबर की। आप में से काफी सारे लोग पूछोगे भाई कि एलिमिनेशन चेंबर कितने बजे चालू होने वाला है, कहां देखना है, कैसे क्या देखना है। तो एलिमिनेशन चेंबर 2026 कल सुबह आपको 5:30 पे देखने को मिलेगा, बिल्कुल लाइव नेटफ्लिक्स पे। बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती होगी WWE की तरफ से कि ESPN, US नेटवर्क, पता नहीं क्या क्या, उतना ज्यादा अपने को जानने की नीड नहीं है। WWE जो भी इंडिया में जो भी प्रोग्रामिंग आती है वो नेटफ्लिक्स पे आती है, बस सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को छोड़ के। तो कल का जो एलिमिनेशन चेंबर भी होने वाला है वो भी नेटफ्लिक्स पे आने वाला है, सुबह 5:30 पे, सुबह 5:30 में आने वाला है, एंड आप इसको नेटफ्लिक्स पे ही देखोगे। ये है एलिमिनेशन चेंबर के स्टार्ट टाइम को लेकर अपडेट, एंड अपनी आखिरी अपडेट कवर कर लेते हैं हम लोग लेसनर को लेके। लेसनर एंड LA नाइट का जो मैच रूमर्ड था, फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ऑन होल्ड रख दिया गया है। हमने सुना कि 2 मैचेस बहुत लाइकली है, एक तो लेसनर LA नाइट का हो सकता है, या नहीं तो लेसनर एंड ओबा फेमी का हो सकता है। कल अपडेट निकल के सामने आई, कल या परसों आई थी कि WWE वाले लेसनर एंड ओबा फेमी के मैच को लेके बहुत ज्यादा अवेयर हैं, उनको मालूम है कि फैंस ये वाला मैच चाहते हैं, इसके लिए बहुत ही हाइप है, तो हो सकता है कि ये रेसलमेनिया में कर दें। LA नाइट एंड लेसनर के मैच को लेके कहानी ये है कि कहा जा रहा है कि ये डेफिनेटली प्लान किया गया था, पिच किया गया था, डिस्कस भी किया गया था, लेकिन अभी के लिए वाले प्लान्स ऑन होल्ड हैं। ऑन होल्ड का मतलब एग्जैक्टली ये नहीं होता कि प्लान्स कैंसिल कर दिए गए, फिलहाल इसको वहीं पे रखा गया है, उससे ज़्यादा डिस्कशन आगे की नहीं गई है। हो सकता है कि ज़्यादा डिस्कस किए बिना भी इनका मैच सेट हो जाए, हो सकता है कि इनका मैच ना सेट हो, ऑन होल्ड पर रखने का इशारा, ये भी हो सकता है कि नहीं, इसमें कुछ मजा नहीं आया, इसको साइड में रखो। फिलहाल कुछ भी कंफर्म नहीं है। WWE ने ओपन चैलेंज इसीलिए अनाउंस ही करवाया ताकि वो इस बचे हुए टाइम पीरियड में फिगर आउट कर सके कि आखिर लेसनर को किसके अगेंस्ट डालना है, ओबा फेमी, LA नाइट, या कोई रिटर्निंग सुपरस्टार, या फिर कुछ और ही नेम हो जाए। नो वन नोज। फिलहाल सबसे ज़्यादा लाइकली मुझे पर्सनली लगते हैं ओबा फेमी, बाकी चेंबर के बाद धीरे धीरे हमें सब कुछ क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएगा जब लेसनर वीकली एपिसोड्स में अपीयर होने लगेंगे। तो फिलहाल गाइज इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। एक और वीडियो आएगी फिलहाल अभी लास्ट मिनट अपडेट करके, तो उसमें भी हम लोग बात कर लेंगे बैटिंग ऑड्स वगैरह के बारे में, जो आखिरी अपडेट्स होगी। बाकी अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाकी कमेंट करके बताइएगा कि हाइप कितनी है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।